guys, how are you? I'm Nesh Tiwari. Welcome to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, प्राविधिक कला से संबंधित ये 25वां लेक्चर है। इससे पहले 24 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें उन्हें देख सकते हैं और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। स्टार्टिंग के जो 12-13 लेक्चर हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोनों के लिए, चाहे वो प्राविधिक कला हो या फिर टीजीटी आर्ट, क्योंकि प्राविधिक करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी तरह से टीजीटी आर्ट में फाइट किया जाए, यानी टीजीटी में बैठा जाए। तो बेटा, टीजीटी में केवल बैठने से काम नहीं बनने वाला है, उसके लिए तैयारी करनी होगी और ढंग से मेहनत करना होगा, तब जाके एक सीट पक्की हो पाएगी। क्योंकि आप सब जानते हैं वैकेंसी ज़्यादा आती है लेकिन पोस्टें बहुत कम रहती हैं इसमें। जो ओवरऑल टीजीटी की वैकेंसी आती है लगभग 27,000 आने वाली है, और 27,000 में अगर मैं बात करूं तो टीजीटी आर्ट के लिए लगभग 1,000 पोस्ट ही रहेगी। और 1,000 पोस्टों में फाइट करना पूरा उत्तर प्रदेश रहता है, बिहार भी रहता है, साथ ही साथ हरियाणा वाला बेल्ट भी रहता है। जितने हिंदी भाषी प्रदेश हैं सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और सभी के पास लगभग इसकी योग्यताएं होने वाली हैं। क्योंकि वीडियो केवल ना शेयर होने की वजह से थोड़ी सी कम रह गई है। हालांकि बहुत से ऐसे बंदे हैं जो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट करने के बाद और इसमें फाइट करते हैं, तो अगर प्राविधिक नहीं है तो वो लोग एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट करके काम कर रहे हैं। इसलिए हल्के में नहीं लेना है, वीडियो को बार बार देखना है। समझ में ना आए तभी आप कमेंट करें, पहले ढंग से समझने की कोशिश करें। कारणों पैमाना कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। इससे पहले सेक्शन ए हमने देखा। सेक्शन ए में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सब जानते हैं प्राविधिक में। सेक्शन बी से 12 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, एक ही प्रश्न आएगा। अगर आप लेटर राइटिंग करते हैं तो आपको 2 प्रश्न सॉल्व करने होंगे, 6 अंक के 2 प्रश्न। और अगर आप मापनी यानी कारणवत पैमाना सॉल्व करते हैं तो एक ही प्रश्न से आपका काम हो जाएगा और 12 अंक आपको मिल जाएंगे। इस टाइप से सेक्शन बी खत्म होने पे 22% सिलेबस कवर हो जाएगा प्राविधिक कला का। आइए देखते हैं। आज का 4था क्लास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किलोमीटर तक डाटा पढ़ाना है और निरूपक भिन्न निकालना है। निरूपक भिन्न से अलग क्वेश्चंस भी बनते हैं और निरूपक भिन्न एक बड़ा चैप्टर भी है, तो निरूपक भिन्न को ढंग से पढ़ना है हमें। ठीक, निरूपक भिन्न ने पहले ही बनाया है वीडियो और ढंग से पढ़ाया भी है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, उसे आप लोग ज़रूर देख लें और उससे अपनी तैयारी मजबूत कर लें। निरूपक भिन्न हालांकि इस वाले में भी बताया जाएगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, इस टाइम चैनल के माध्यम से एक पेड ग्रुप लॉन्च किया गया है जो कि प्राविधिक कला की संपूर्ण सिलेबस को कवर अप कराने वाला है और हो भी रहा है। तो बहुत सारे बंदे उसमें जुड़ चुके हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो एक नंबर नोट करिए, 7380464607 पे एंट्री प्राविधिक कला लिख के भेजिए। आपसे टेक्निकल टीम संपर्क करिए, वो आपको बता देगी कैसे आप पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं और कैसे बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पे आपको प्राविधिक कला से संबंधित संपूर्ण सिलेबस को कवर कराया जाएगा। साथ ही कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो टीजीटी आर्ट में भी आपको हेल्पफुल होंगे और उसकी भी तैयारी आपको कराई जाएगी। तो आपको परेशान नहीं होना है, बस नंबर नोट करिए और व्हाट्सएप करिए एंट्री प्राविधिक कला लिख के। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 कहा जाता है, एक 4x3 सेंटीमीटर आयत का विकर्ण। अब बेटा, आयत है अगर 4x3 का, अगर ये डाटा 4 है, ये डाटा 3 है, तो इसका ये विकर्ण कितना होगा? आप सब जानते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये भी 3 ही रहेगा, तो 3 का स्क्वायर तो इक्वल टू 5 का स्क्वायर। 3 4 5 ट्रिपलेट काम कर रहा है। 3 4 5 तो ये ट्रिपलेट है। ये कर्ण इसका कितना आया बेटा? 5 है, यानी विकर्ण इसका कितना आया? 5 आ गया। विकर्ण 5 आ गया है, याद रखना है। अब कह रहा है एक 4x3 सेंटीमीटर की आयत का विकर्ण 200 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित करता है। निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहाँ पे फाइनली आपको बताया गया है कि 5 सेंटीमीटर मैंने पहले निकाला, 4 सेंटीमीटर गुणे 5 का आयत है, तो इसका जो विकर्ण निकल के आएगा वो 5 सेंटीमीटर निकल के आएगा। और जब इसका हम लोग वो निकालेंगे, निरूपक भिन्न निकालेंगे, तो किलोमीटर में सब कुछ डाटा देना है। 200 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित करता है। निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए। निरूपक भिन्न पे विकर्ण मापनी की रचना करना है जिसमें 1 किलोमीटर तक पढ़ा जा सके। इस मापनी पे 355 किलोमीटर प्रदर्शित करना है। 355 किलोमीटर हमें एक विकर्ण मापनी बनानी है जिसमें रीडिंग करना है, और विकर्ण मापनी का माप ऐसा होना चाहिए जो निरूपक भिन्न निकालना है वो 1 किलोमीटर तक पढ़े, यानी किलोमीटर में रहना चाहिए, और 200 किलोमीटर तक पढ़ना है, तो 1/200 इसका आएगा निरूपक भिन्न। यानी RF जो निकल के आया यहाँ पे, RF ही हो गया। यहाँ पे 1 किलोमीटर तक पढ़ना है,
यानी कोई एक्स्ट्रा अवधि ही नहीं है, और बटा 200 किलोमीटर। ठीक, तो 1 किलोमीटर बता 200 किलोमीटर इसका RF निकल के आया, यानी निरूपक भिन्न निकल के आया। चित्र के ऊपर हमें लिखना होता है RF, लिख सकते हैं, निरूपक भिन्न निकल गया है। अब आगे का स्टेप होता है रचना विधि। रचना विधि में साफ साफ आपको पता है कि 4 × 3 सेंटीमीटर का एक आयत हमने निकाला था, और फाइनली रचना विधि में करना क्या होता है, जो आप ये फिगर ड्रा कर रहे हैं तो इसे टोटल 5 भागों में अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तो काम बन जाएगा। हालांकि अगर 4 में ही करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 5 में कर लेते हैं बढ़िया बनता है, क्योंकि आप सब जानते हैं, कोई भी रेखा लीजिए, पहला भाग ये होता है, यहाँ से 0 स्टार्ट करिए, 1 2 3 4, तो इस टाइप से टोटल 5 भाग है। हर एक भाग जो है ये 100 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा है। 100 किलोमीटर, डाटा यहाँ किलोमीटर में कहा जा रहा है, इसलिए किलोमीटर में सब काम हो रहा है। ठीक है, 100 किलोमीटर। तो 0 से अगर स्टार्ट करते हैं और 3 वाले बिंदु तक जाते हैं, 1 2 3, तो यहाँ तक आपका 300 मीटर हो, यानी 300 किलोमीटर हो गया। अब बेटा हमें 55 किलोमीटर और चलना है, तो 55 किलोमीटर फर्स्ट वाले रो में हम लोग चलेंगे, पहला वाले कॉलम में चलेंगे, और यहीं पे हमें 55 किलोमीटर प्रदर्शित करना है। ये भी खाना 100 किलोमीटर का होगा। अगर इसे हम 10 बराबर खानों में डिवाइड कर लेते हैं, ये डेसीमीटर टाइप का, तो अगर 10 बराबर भागों में बांटेंगे तो हर एक खाना 10-10 किलोमीटर होगा। अगर 5 तक जाते हैं हम लोग तो 50 किलोमीटर तो ये हो ही गया। अब 5 किलोमीटर हमें और चलना है, तो यहाँ पे हम लोग विकर्ण मापनी की रचना कर लेंगे। विकर्ण मापनी कैसे बेटा, इसे भी 10 बराबर भागों में बांट लेंगे इस वाले सेशन को, और इसे हमने 10 बराबर भागों में बांटा ही। अब यहाँ 5 वाले को ऊपर मन लाएंगे, और जो ऊपर वाला 5 है इसे भी बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे। अगर विकर्ण मापनी की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं, यहाँ पे नीचे वाला 1 वाला पॉइंट और ऊपर का 0 वाला पॉइंट ऐसे मिलाना होता है। यहाँ से 0 1 2 3 4 10 बराबर भागों में आप बांटेंगे। उसके बाद यहाँ का जो है 1 वाला पॉइंट, जो 0 वाला पॉइंट है, वो यहाँ पे 1 वाले पे मिलेगा, 1 वाला 2 पे मिलेगा, 2 वाला 3 पे मिलेगा, ऐसे ही सबसे लास्ट वाला जो 9 वाला है वो जाके 0 वाले पे मिल जाएगा। तो विकर्ण मतलब हो गया तिरछी रेखाएं। तिरछी रेखाएं, एक का सिरा दूसरे का जो है तल पे मिलता है, इस टाइप से देखते हैं, डाटा ड्राइंग में भी दर्शाया गया है। तो इससे होगा क्या कि एक खाना 10 किलोमीटर यहाँ रीड कर रहा था, और जब हम 5 वाले पे लेके चले जाएंगे, जैसे ये 50 वाले पे था, और यहाँ से डॉटेड लाइन गई है 50 से 60 के बीच, और लाइन हमें कहाँ खींचना है, 5 के पास, क्योंकि 55 हमें दर्शाना है। जब तिरछी रेखाएं जाएंगी तो जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटेंगी वही बिंदु इसका 55 हो जाएगा बेटा। तो इस टाइप से विकर्ण मापने की जो रचना होगी यहाँ पे होगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 300 किलोमीटर तो ये डाटा हो गया, 300 किलोमीटर तो ये डाटा हो गया, और 55 किलोमीटर ये वाला डाटा निकल के आ गया। एग्जैक्ट डाटा 55 किलोमीटर है। तो इस टाइप से आप पूरा रचना कर सकते हैं। रचना विधि अगर देखते हैं तो रचना विधि आगे दर्शाया गया है। सबसे पहले मैंने जो आयत का विकर्ण निकाला था वो निकाला गया है अंडर रूट करके पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस, पहले कर्ण का स्क्वायर करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर अंडर रूट हो जाएगा, या फिर अंडर रूट नहीं लगाते हैं, अगर ये स्क्वायर है तो अंडर रूट नहीं लगेगा। तो अगर कर्ण निकाला जाएगा तो सीधे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार 4 था, लंब 3 था। इस टाइप से आप डाटा निकाल सकते हैं, और 5 ही निकल के आएगा। देखा गया, रख के 5 निकल के आएगा। उसके बाद इसका विकर्ण निकाला गया तो विकर्ण 5 निकल के आया बेटा। फिर आयत का विकर्ण निकाला गया है 1/4 40 लाख किया गया है, पता नहीं क्या है, ये करना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। सीधे सीधे हम लोग पॉइंट पे आते हैं। 5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है 200 किलोमीटर को। तो अगर निरूपक भिन्न निकल के आएगा 1/200 किलोमीटर, क्योंकि हमें किलोमीटर में ही सब कुछ डाटा निकालना है। और 5 सेंटीमीटर कहने का मतलब यह है कि अगर 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली जाए और उसे 5 बराबर भागों में बांटा जाए तो एक एक भाग 1-1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है। इस टाइप से भी हो सकता है। अगर 15 सेंटीमीटर रखा जाए तो 5-5 सेंटीमीटर के भाग, तो इस टाइप से भी काम हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग 15 सेंटीमीटर रखेंगे तो डाटा अच्छा निकलेगा। अगर 5 सेंटीमीटर निकालेंगे तो एक एक भाग जो है, जब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे, 100 किलोमीटर हमने देखा था, और ये 1 सेंटीमीटर में जो हो जाएगा तो डाटा बहुत ज़्यादा पास आ जाएगा। दशमलव में यहाँ डाटा निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए अगर 5 बराबर भागों में निकाला जाए तो काम बढ़िया से हो जाएगा।
और जैसा जैसा आपने किया है वही आपको रचना विधि में लिख देनी है। जैसे 15 सेंटीमीटर लंबी रेखा को 5 संभागों में विभाजित किया, प्रत्येक भाग 100 किलोमीटर प्रकट करता है। पहले भाग को 10 संभागों में विभाजित किया, प्रत्येक भाग 10 किलोमीटर प्रदर्शित करेगा। चित्र के अनुसार विकर्ण की सहायता से पहला संभाग 10 बराबर भागों में बांटा गया। अगर 10 बराबर भागों में बांटा जाएगा तो वो भी आपको बराबर बराबर चलेगा, और जब विकर्णतः चलेगा तब जाके वो 5-5 किलोमीटर एक एक भाग दर्शाएगा। ठीक, तो इस टाइप से नीचे वाले से 5, नीचे वाले से जो 50 वाला सेशन था, और ऊपर वाला जो इस साइड वाला भी 5वां वाला सेशन था, उस पर जब विकर्णतः आ जाएगा, यहाँ 50 और यहाँ 60, तब जाके एग्जैक्ट वैल्यू ये 55 निकल के आएगी। क्योंकि यहाँ 6 है और यहाँ 5 है, तो इसके मिड वाले पॉइंट पे ही 5 निकल के आएगा। तो इस टाइप से 55 बनेगा। आपने देखा ही है पूरा चित्र। तो ये सवाल आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। चैनल के साथ अगर पहली बार प्रतिभाग कर रहे हैं, चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। फ्रेंड्स के बीच वीडियो शेयर अवश्य करें बेटा, क्योंकि शेयर ना होने की वजह से बहुत से लोग अभी भी वंचित हैं। तो इसलिए प्राविधिक कला की उपयोगिता को बताने के लिए वीडियो अवश्य शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।